आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 8 अप्रैल 2024 का फैसला, जिसमें 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षक जो बीएड क्वालिफिकेशन के आधार पर एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के आधार पर नियुक्त हो चुके हैं, तो उन सभी शिक्षकों को इस आदेश पर 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के अनुसार एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। जिस कोर्स को करने के बाद इन शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हो जाएगी, और ये जो है कि पूरी तरीके से डीएलएड के समकक्ष हो जाएंगे। तो इसी संबंध में 2025 में अब जो है कि एनआईओएस संस्थान के माध्यम से इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाने के कवायद शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के राज्यों के नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं, और नोटिफिकेशन को लेकर के और ब्रिज कोर्स को लेकर के एक बड़ा अपडेट इस समय आ रहा है। तो वो अपडेट क्या है, उस अपडेट के बारे में आप लोगों से बातचीत करूंगा कि जो साथी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जो साथी प्राथमिक स्कूलों में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आरटी एक्ट 2009 के आधार पर अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो 17 अक्टूबर 2017 के अधिसूचना है, उसमें एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कंप्लीट करा है। तो उन सभी लोगों के बारे में आज एक मेरे को ये पत्र मिला है, इस पत्र में भी स्पष्ट दे रखा है। बाकी अभी राज्यों के नोटिफिकेशन आने बाकी हैं, तो राज्यों के नोटिफिकेशन में क्या आता है उसकी भी, उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन हालांकि मुझे मिला हुआ है कि उसमें ब्रिज कोर्स के संबंध में उसमें क्या लिखा है वो अभी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसमें ब्रिज कोर्स के संबंध में क्या लिखा है आप लोगों को बताऊंगा, कौन लोग ब्रिज कोर्स कर सकते हैं और किन लोगों को ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के संबंध में छूट दी है, ये जरूर बताएंगे। और ब्रिज कोर्स करने के लिए अंकों की अनिवार्यता क्या है या परसेंटेज की अनिवार्यता क्या है, ये भी जरूर से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं। जो प्राप्तांक और परसेंटेज का, प्राप्तांकों का परसेंटेज का जो अनिवार्यता है उसके विषय में भी आप सभी लोगों से वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर बात करूंगा, और बातचीत के दौरान ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या अनिवार्यता है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 6 महीने का विशेष कार्यक्रम कराने के लिए सुविधा जो है उसके विषय में लिखा हुआ है। कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाले शिक्षक जो कि ब्रिज कोर्स किए हुए हैं, जिन्होंने जो बीएड किए हुए हैं, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक जो बीएड किए हुए हैं और एनसीटी द्वारा स्वीकृत 6 महीने के विशेष शिक्षक पाठ्यक्रम को भी पूरा किए हुए हैं। तो उनके लिए क्या जानकारी है, ये चीज जरूरी रूप से मैं बताऊंगा कि जिन शिक्षकों ने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा है उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिन लोगों ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स कर रखा है तो उन लोगों को यहाँ पर दोबारा नहीं करना, यदि यह कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो अगर उनका ये कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, अब ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स कौन सा होगा, जो कि आप सभी लोगों को पता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2017 से शुरू हुए थे और जनवरी 2018 के आसपास तक वो गए थे मुझे लगता है। तो 31 मार्च 2019 से पहले जिनने अपना ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम पूर्ण करा है तो उनको दोबारा से यह कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको दोबारा करने को लेकर के बहुत सारे जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी
छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए हैं। ये एक यहाँ पर स्पष्ट जानकारी अभी तक मुझे के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश के ग्रुप के माध्यम से मिली है। तो अब यहाँ पर परंतु फिर दूसरा भी लिखा, परंतु उस कोर्स के एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त न होने पर, परंतु उस कोर्स के एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त न होने पर इस तरह के सभी शिक्षकों को एनआईवस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में टिप्पणी 1 और 2 को देखें, कहता है कि जिनका कोर्स जो है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है उन सभी लोगों को, यानी कि बहुत सारे डिग्री कॉलेज यानी कि बहुत सारे महाविद्यालयों की तरफ से भी बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा था। जैसा कि राजस्थान में भी कोई विद्यापीठ है, उस विद्यापीठ में भी बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करवाया जाता। वो मैंने एक बार यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर अंकों की अनिवार्यता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन लोगों का इंटरमीडिएट में 50% अंक होना जरूरी है। उन लोगों का 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन होना भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये संपूर्ण जानकारी आज मुझे एक उत्तर प्रदेश के ग्रुप के माध्यम से, जिसमें आलोक कुमार पांडे जी के तरफ से मुझे ये जानकारी होता। बाकी जो है कि उत्तर प्रदेश से जो विभाग से नोटिस जारी हुआ उसके संबंध में भी मिल गई है। देखिए ये जानकारी अभी ग्रुप के माध्यम से है, ये किसी विभाग का या एनआईओएस का नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि नोटिफिकेशन, लेकिन ये जो भी चीजें हैं तो एनआईओएस का जो है कि विभागीय लेटर या जो है कि एनआईओएस के रीजनल सेंटर के द्वारा जारी, जो निदेशक की तरफ से जारी पत्र नहीं है। ये मैं इतना भी बता देता हूँ, ये निदेशक की तरफ से जारी पत्र नहीं है। जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से। देखिए सेंट्रल ऑफिस भी जो है कि नोएडा में ही, एनआईओएस का जो केंद्रीय ऑफिस है वो भी नोएडा में है। ना तो नोएडा का कोई लेटर है ये, न ही जो है कि रीजनल डायरेक्टर उत्तर प्रदेश का एनआईओएस का कोई लेटर है। तो ये जानकारी ग्रुप के माध्यम से, पेज के माध्यम से मिली है। 11 पेजों का ये भी मुझे मिला हुआ था। इसी में से ये जो महत्वपूर्ण जानकारी वो आप लोगों तक मैंने शेयर की। तो ये जानकारी कैसी लगी है आप सभी लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।